हेलो व्यूअर्स, नरेशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले दो वीडियोज़ में इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। इस वीडियो में भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। वैसे व्यूअर्स जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में जाकर उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू करें ताकि समझने में सहूलियत हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूल नंबर 9 जो है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूज होने वाला इम्परेटिव सेंटेंस का रूप इम्फेटिक हो यानी डू प्लस V1 हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हटा देते हैं। जैसे देखिए, डू टेल मी ए स्टोरी रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। डू टेल मी ए स्टोरी, यहाँ V1 है टेल, उसके आगे डू आया है जो इसको V1 को इम्फेटिक बना रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं है बल्कि इसको इम्फेसाइज कर रहा है कि कहो ही, मुझे कहानी कहो ही। इसी तरह से डू स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइज, स्टॉप के आगे डू आया है, इम्फेटिक बनाया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस डू को सिंपली हटा देते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माई सन सेड टू मी, मेरे सन ने मुझसे कहा। इसको हम टोल्ड मी आस्क्ड में बदलते हैं। कहना आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं जैसा कि हम इम्परेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। और डू को हटा के सामान्य नियम से बनाएंगे। टेल V1 है, चेंज नहीं होता है। मी फर्स्ट पर्सन माई सन के अनुसार तो हिम हो जाएगा अ स्टोरी। यानी यदि डू प्लस V1 हो तो उस डू को हटा देते हैं क्योंकि इस डू का यूज़ इम्फेसाइज करने के लिए हुआ है तो उस डू को हटाया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डू स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइज सेड द प्रिंस, हम आगे लाते हैं इसको। हमने स्पेशल रूल्स में पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पीछे हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे आगे लाते हैं। वैसे व्यूअर्स जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। द प्रिंस ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, आदेश दिया। द प्रिंस ऑर्डर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूर होता है जो हमने इम्परेटिव सेंटेंस के पहले वीडियो में सीखा है। तो ऑर्डर्ड मान लीजिए मी लिखते हैं, हिम भी लिख सकते थे, देम भी लिख सकते थे। द प्रिंस ऑर्डर्ड मी टू, इस डू को हटाएंगे जो इम्फेटिक बनाने के लिए है। स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइज। लेकिन इसमें एक नोट हमको ध्यान देना होगा, वो ये है कि यदि डू का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ हो यानी डू के बाद कोई और वर्ब ना आया हो यानी जस्ट बाद V1 नहीं आया हो तो समझेंगे डू खुद मेन वर्ब है। तो इस स्थिति में डू को हटाएंगे नहीं। जब डू के बाद V1 आता है तब डू इम्फेटिक बनाता है, तब हटाते हैं जैसे ऊपर हम सीखें। लेकिन जब डू स्वयं मेन वर्ब बन कर रहा है यानी इसके बाद कोई और नया वर्ब नहीं आया जस्ट बाद इसके, तो समझेंगे डू ही मेन वर्ब है तो इसको हटाते नहीं है। जैसा कि इस एग्जांपल में आई सेड टू माई सर्वेंट डू दिस वर्क फास्ट, इस काम को तेज़ी से करो। देखिए डू है, डू के बाद कोई नया V1 आया नहीं है तो इस स्थिति में डू स्वयं एक V1 है यानी स्वयं इम्परेटिव सेंटेंस के वर्ब का काम करता है, यहाँ इम्फेटिक बनकर नहीं आया है। तो इस स्थिति में इस डू को हम हटाते नहीं हैं, चेंज करते हैं। देखिए आई सेड टू को बनाते हैं ऑर्डर, ऑर्डर का V2 हो जाएगा ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू, डू रह जाएगा, दिस को बदलेंगे डैट वर्क फास्ट। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू डू डैट वर्क फास्ट, इसमें डू को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ डू इम्फेटिक बनकर नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में ही आया है। जब डू के बाद V1 हो तो समझेंगे कि यह इम्फेटिक के लिए आया है, नहीं तो यह मेन वर्ब के रूप में ही आया है। तो आपने इस रूल नंबर 9 को समझ लिया होगा। इसे फिर से रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। अब रूल नंबर 10 में हम लोग आते हैं। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हटा देते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देखिए, द कोच सेड टू द प्लेयर्स, कोच ने खिलाड़ियों से कहा ट्राई टू विन द मैच विल यू, आप लोग मैच जीतने की कोशिश करेंगे ना, ये करें ना। तो विल यू यहाँ विल यू यहाँ क्वेश्चन टैग बनकर आया है। या दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, ही सेड टू यू हेल्प द हेल्पलेस विल यू,
तो दोनों में बिलीव जो आया है इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग है। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग को सिंपली हटा देंगे और बाकी जो इम्परेटिव सेंटेंस का होगा उसी को हम सामान्य नियम से इनडायरेक्ट बनाएंगे। दी कोच सेड टू द प्लेयर्स, तो इसको बोल सकते हैं टोल्ड द प्लेयर्स या आस्क्ड द प्लेयर्स, और अच्छा वर्ड यूज करना है तो लिख सकते हैं इनकरेज्ड द प्लेयर्स को इनकरेज किया, उत्साहवर्धन खिलाड़ियों का किया। टू ट्राई टू विन द मैच। फिर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सजेस्टेड यू, उसने तुम्हें सजेशन दिया, जैसा कि सेंटेंस सही है। हेल्प दी हेल्पलेस, जो हेल्पलेस हैं उनकी सहायता कीजिए, जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता कीजिए, एक तरह का सजेशन। जो सजेस्टेड यू इन्वर्टेड कॉमा को टू हेल्प दी हेल्पलेस। आज के वीडियो में हम लोगों ने दो तरह के इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखा। वैसे इम्परेटिव सेंटेंस जो इम्फैटिक रूप में हो और वैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनके अंत में क्वेश्चन टैग लगा हो। और हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक वीडियो और देखेंगे, उसमें हम लोग लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। उसके रूल्स इस रूल से थोड़ा सा अलग हैं, इसलिए उसको मैंने अलग वीडियो में रखा है। उससे सीखने में थोड़ा समय भी लग सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो के साथ बने रहें।